घर में आपने प्रेम से जन्म ले लिया। अब भरत जी सोचे कि अब मैं ज्यादा बातें ना करूं, अब मैं ज्यादा प्रपंच में ना पढ़ूं, नहीं तो बिल्ली दूध से जल जाए तो छाछ को भी फूंक फूंक के पीती है, जल ना जाऊं। बोलो राधे राधे। हाँ काटो नहीं। श्री भरत जी महाराज अब गलतियां नहीं करना चाहते। पिताजी बोल रहे हैं बेटा गायत्री मंत्र याद कर लो, भरत जी चुप रहते हैं, गायत्री मंत्र याद नहीं करते। बेटा महामंत्र याद कर लो, भरत जी चुप रहते हैं, याद नहीं करते। अच्छा भरत जी ना सबके सामने ये दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि मूर्ख बनने के बहुत फायदे हैं। मूर्ख आदमी के पास कोई नहीं आता और वो आराम से भजन करता है भगवान का। विद्वान बनो तो लोग पीछे पड़ते हैं। तो भरत जी बोले कि हम तो विद्वान नहीं बनेंगे, मूर्ख बनेंगे। तो भरत जी ने प्रेम से क्या किया, उनके पिता ने गायत्री मंत्र याद करा, उनने याद ही नहीं किया। पिताजी बोले मूर्ख है, ये नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ अर्थात मूर्ख भरत, जड़ भरत के नाम से दुनिया आपको जानने लगी। और भरत जी प्रेम से भगवान का भजन करने लगे। पिताजी चल बसे, माँ चल बसी। अब भरत जी आराम से घर में किनारे बैठ जाते हैं और प्रेम से भजन करते हैं। भरत की भौजाइयां जो थी, भाभियां, वो बासी रोटी देती या करती थी, भरत जी प्रेम से अचार रोटी खा लिया करते थे, कोई शिकायत नहीं थी। अच्छा भगवान के भगत को ना शिकायत नहीं होनी चाहिए। यदि आप भक्ति के पथ पे चले हैं तो सबसे पहले तो शिकायतें खत्म होनी चाहिए। यदि शिकायत खत्म हो गई तो समझ लेना कि आप सही चल रहे हैं, और शिकायतें बनी हैं तो आप समझ लेना कि सही ट्रैक पे अभी तक आए ही नहीं। जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है ईश्वर को लेकर, फिर वो कोई चाह मतलब कामना नहीं रखता, उसकी एक ही इच्छा कामना होती है, केवल भगवत प्राप्ति। भरत जी ने कोई कामना नहीं, बासी रोटी मिली खा लिया, नहीं मिली नहीं खाया, मतलब शिकायत नहीं है कि मैं भूखा हूं कि खाया हूं कि नहीं खाया, क्या मिला क्या नहीं मिला, कोई शिकायत नहीं श्री भरत जी को। एक दिन भाइयों ने खेत में भेज दिया, जाओ धान बो दी है, जरा उड़ाना चिड़ियों को, चिड़ियां खाती हैं धान। भरत जी गए और प्रेम से कहने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, अरे खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, आओ चिड़िया खाओ, सब तुम्हारा है, खाओ, सब राम जी का है, सब खाओ। अब भाइयों ने देखा ये निकम्मा किसी काम का नहीं, घर से निकाल दिया। अब भरत जी सोचे कि बढ़िया है भाई, अब इन्होंने निकाल दिया है तो आराम से भजन करेंगे। यदि घर से हम भाग जाते तो फिर ये हमारा चित्र गली गली चिपकाते, गुमशुदा है, जल्दी से पता बताओ। भरत जी बोले कि हम भागते तो ये हमें ढूंढ सकते थे, पर ये खुद भगाएंगे तो कैसे ढूंढेंगे। अब आराम से हम भगवान का। राजा रहुगण, सिंधु सौवीर देश का राजा, ये पालकी पर चढ़ करके जा रहा था कपिल भगवान जी से सत्संग करने के लिए। अचानक इनका कहार बीमार पड़ गया, तो भरत जी को आपने कहार बनाकर रख लिया। भरत जी को आपने कहार बनाकर रख लिया। अब भरत जी प्रेम से पालकी कंधे पे राजा रहुगण की रखते हैं और चलते हैं। पर भरत तो संत थे ना, वो नीचे देखकर चलते थे, कोई चींटी ना दब जाए, कोई मर ना जाए। तो भरत जी जब चींटियों को बचाने के लिए जमीन में पांव रखते बच बच के, तो एक बार सामने बहुत चींटियां थी, तो भरत जी ने छलांग लगा दी, तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण बोले, मूर्ख कौन है ये, उछल कूद कर रहा है। कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है, अरे समझाओ उसको। लोगों ने समझाया, भरत ठीक ठीक चलो, राजा बड़ा खतरनाक है। पर भरत जी तो संत थे, चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ, भरत जी फिर भी जैसे के तैसे चल रहे थे। एक बार तो भरत जी ने ऐसी छलांग लगाई कि राजा रहुगण के पालकी इतने जोर से टकराई कि सिर से रक्त बहने लगा। पूरी
रक्त बहने लगा। अब राजा रहुगण को रहा न गया, आपने पालकी पर्दा हटाकर देखा। राधे सीताराम 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 सीताराम। भरत जी राजा रहुगण की पालकी पर चढ़े। अब भरत जी क्या किए कि छलांग लगाए। राजा रहुगण की खोपड़ी फूट गई, गालियां देने लगा। मूर्ख कौन है ये, उछल कूद कर रहा है। कहारों ने इशारा किया, ये बड़ा उछल कूद, इसके कारण आपको चोट लगी है। अब भरत जी पर टूट पड़ा, बरस पड़ा। बड़ा दुबला पतला है, मेरा वजन नहीं उठा सकता। भरत जी अच्छे खासे मोटे ताजे थे ना, तो व्यंग करने लगा, बड़े दुबले हो, बड़े पतले हो, हमारा बोझ नहीं उठा सकते हो। और बड़ी सब लोग बीच में भरत जी को कहने लगा, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, मैं आज छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भरत जी को मारने की बात रहुगण करने लगा, मैं मार डालूंगा। भरत जी बोले, पहले ये बताओ मारोगे किससे, कैसे मारोगे? शरीर को मारोगे कि आत्मा को मारोगे? किसे मारोगे? कौन मरता है भैया, शरीर मरता है कि आत्मा? तत्वों से मिलकर बना है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन पांचों से मिलकर बना है। और जब ये मर जाएंगे हम, तो ये पांच पांच में मिल जाएगा। पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश, सब सब मिल जाएगा। तो मरना थोड़ी हुआ ये। अब चलो आत्मा की, आत्मा शरीर तो पांच तत्वों का पांचवा मिल गया, रही आत्मा की बात, तो आत्मा परमात्मा में मिल गई। मरा कौन? जो जहां से आया था वहां जमा हो गया, छुट्टी, खेल खत्म। कौन मरा कौन जन्म लिया राम जाने। ना जन्म होता है हम लोगों का, ना मृत्यु होती है। ये जो जन्म मृत्यु दिख रहा है, ये केवल माया के कारण सब दिख रहा है। जो दिख रहा है ये बिल्कुल सत्य नहीं है, समझ लो मेरी बात। जन्म लेना, मर जाना, ये जो हमें दिख रहा है, ये प्रपंच सत्य नहीं है। भाई जादू का खेल तो आपने देखा ही होगा। जादू के खेल में कभी कभी जादूगर रस्सी का सांप बना देता है। जादू के खेल में जादूगर कभी कभी कुछ भी बना देता है। तो जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है क्या? जादूगर ने एक बार बहुत सारे पैसे बनाए, कपड़ा डाला, मंत्र पढ़ा, नम 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 नम, और कपड़ा हटाया तो ढेर सारी गड्डियां पैसे। और बाद में खेल खत्म हुआ तो पैसे मांग रहा, 2-2 रुपया। हमने कहा यार तू पैसे बना लेता तो भीख काहे मांग रहा है, तू तो बना लेता है। अरे महाराज जी बोले ये दिखाने वाले हैं, हाथी के दांत दिखने के अलग है, खाने के। बस जादूगर के भी जादू दिखने की है, उसकी रियल जिंदगी में उसका जादू काम नहीं करता। रियल जिंदगी में तो रोटी से पेट भरता है, जादू से पेट नहीं भरता। बस ये संसार भी एक जादू है। जादूगर के जादू में जो दिखता है वो रियल होता नहीं है। ऐसे संसार में दिख रहा है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरा परिवार है, ये दिख रहा है। बट सत्य ये नहीं है कि ये तुम्हारा है। सत्य तो ये है कि कृष्ण तुम्हारे हैं। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो नजर नहीं आ रहा है वो सत्य है। एक उदाहरण से समझ लो। ये देखो, ये माला है, हार है। अब बताओ, ये देखो आपको क्या दिख रहा है? ये हार है, माला है, बढ़िया सा। लेकिन यदि ये माला है तो किसी की बदौलत है, और जिसकी बदौलत है वो नजर नहीं आ रहा है। बताओ किसकी बदौलत है? हा? धागा। ये माला, ये हार जिसकी बदौलत है वो नजर नहीं आ रहा है। नजर तो फूल आ रहे हैं, पुष्प नजर आ रहे हैं, लेकिन इन पुष्पों को पिरोने वाला कौन है? धागा। एक धागे ने सारे पुष्पों को पिरो के रखा है, ये अंदर रहता है, ये अंदर से काम करता है। बस ऐसे ही संसार में जो दिख रहा है ये तो पुष्प की तरह है, अंदर जो है वही तो परमात्मा है, धागे के रूप में सबके भीतर विद्यमान है। वही हमको सब कुछ वही संचालित कर रहा है, ये सृष्टि को। मम माया दुरत्यया, ममता तू न गई मेरे मन से। बड़ी 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 प्रबल माया है मैया। जो बच गया ठाकुर बचाए तो बचे, नहीं तो माया छोड़ती नहीं है किसी को। बड़े बड़े साधु संत उलट पलट गए। हाँ, कई बाबाओं को हमने देखा, बड़ी दाढ़ी है, बड़ा सन्यासी है, बड़ा त्याग दिख रहा है, पर उस त्याग के भीतर भी कुछ कामनाएं रह गई हैं।
मेरी मां, जिस गृहस्थी ने अपने घर पर रह करके सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा साधु है, वही है ना। तो श्री भरत जी महाराज राजा रघुगण को कह रहे हैं, मारोगे किसे? तो मैया जी आज बताओ, आप में से कौन कौन मरेगा, कौन कौन नहीं मरेगा? कौन मरेगा? आप लोग मरेंगे? नहीं नहीं, अब हमें ये नहीं कहना कि हम मरेंगे। देखो हम सभी अमर हैं, हम सभी अजन्मा हैं, हम लोग ना कभी मरते नहीं हैं। मरता तो वो है जिसका जन्म होता है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ मरेगा कहां से? तो मैं कौन हूं? अभी मैं सवेरे कथा सुना रहा था पालिया में, तो एक पत्रकार बंधु आ गए कथा के बीच में और उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने हमसे कहा आपका नाम क्या है? तब हमने कहा कि लोग हमें अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, बट हम अनिरुद्धाचार्य हैं नहीं। हम कौन हैं? लोग हमें कहते हैं अनिरुद्धाचार्य, लेकिन हम हैं कौन? ना तो हम अनिरुद्धाचार्य हैं, ना तो हम शरीर हैं, हम तो आत्मा हैं, बस आत्मा है, केवल आत्मा। यही हमारा परिचय है। हम शरीर नहीं हैं। हम कौन हैं? आत्मा। और आत्मा देखो, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में जाकर समा जाएगा। आत्मा कहां से आई? बोले परमात्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है वो भी मैं आपको बतला दूं। आपने दर्पण में अपना चित्र तो देखा होगा, जो दर्पण में दिखता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये दिख रहा है, जो दर्पण में दिख रहा है वो आपका प्रतिबिंब है। ऐसे ही जो आत्मा है ये परमात्मा का प्रतिबिंब है, सबके भीतर विद्यमान है, सबके भीतर ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, इस भाव से, इस दृष्टि से सबके भीतर वही परमात्मा विराजमान है। उसके सिवा, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कल्पना भी नहीं उसके सिवा कुछ। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, इस भाव से, इस दृष्टि से सबके भीतर वही परमात्मा विराजमान है। उसके सिवा, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, कुछ